मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को आज का इंटरनेशनल योगा डे का शुभाशय है। इसके बारे में तो मैंने कल बता दिया था। इंटरनेशनल योगा डे क्या होता है, क्यों आज के दिन हम इसको मनाते हैं, एंड योगा मतलब योगा क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। योग यानी यूनियन, जुड़ना, कोई भी चीज के साथ जुड़ने को योग कहा जाता है। यहाँ योग मतलब क्या होता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, आध्यात्मिक रिलेटेड हो सकता है। हेल्थ रिलेटेड मतलब हम फिजिकली फिट होना चाहते हैं बहुत ज्यादा। कोई मोटे है, कोई दुबले पतले है, कोई दुबले पतले वालों को मोटे होने का इच्छा होती है, मोटे वालों को दुबले होने का। तो ये सबको देखते हुए सब लोग क्या क्या करने से हम दुबले हो सकते हैं, क्या करने से हम मोटे हो सकते हैं, इस सोच को सोचते बहुत ओबेसिटी बढ़ गया। तो सब लोग इस तरफ आगे अपना, ये सब हो क्यों रहा है, हम फिजिकल वर्क कम हो गया, बैठे बैठे करने वाला वर्क ज्यादा हो गया, हम कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे, सारी चीज ऑटोमेटिक हो रहा है। इस कारण क्या हो रहा है, खान पान का सिस्टम चेंज हो गया। तो हम अभी भी अपना खाने का वो चेंज करेंगे, पैटर्न खाने का, तो ऑटो हम थोड़ा मीडियम में आ जाएंगे। सब चीजों को, सब चीज इम्पैक्ट हो रहा है इसके। खाने का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, रहन सहन चेंज हो गया, अपना हार्डवर्क करने का वो चेंज हो गया। तो ये सब चीजों को देखते हुए इंसान को ये लगने लगा, अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के दवा से भी इतना हर चीज का दवा देने का ये आ गया री और डॉक्टर का, इंसान जो चीज ऑटोमेटिकली अपने अंदर का ह्यूमन सिस्टम, अपना जो क्षमता होती है एक रोग निरोधक क्षमता, रोगों को अपने आप ठीक करने का अपने शरीर में इतना नेचुरल पावर है, उस पावर को भी हमने अनदेखा करके हर चीज को ट्रीटमेंट ले लेके उसका भी हमने पेड़ागट कर दिया, जो नेचुरल हीलिंग सिस्टम को भी खत्म कर दिया। तो हर चीज के लिए हमने दवा खा के उसका वो कम कर दिया। तो फाइनली हम ऐसे हो गए, हर कोई चीज को सोच के सब चीज उल्टा पुल्टा हो रहा है। कोई हेल्दी कम है, बट हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो हम हेल्थ को ढूंढ रहे, हेल्थी कैसे रहे, ऐसे तो नहीं और डॉक्टर के पास मिलेगा। ऐसे कुछ समय में था, पहले लोग आयुर्वेदा को समझते थे, नेचुरोपैथी को समझते थे, अपने किचन की चीजों को खा के ठीक कर लेते थे। लेकिन वो फैशन हो गया, जब लगता था नहीं नहीं हम किचन की चीजें खा के क्यों ठीक करना है, तो हम एलोपैथिक के पास जाएंगे, एक ही दवा से हमें ठीक कर देगा, उसके पीछे का साइड इफेक्ट हमें नहीं पता था। ऐसे करके हम कोई डॉक्टर को ये नहीं कर रहे, उनको ऐसे ट्रीट करने के लिए हम ही कारण है। हम जाके खुद बोलते हैं आप दे दो हमें कोई दवा, आप हमें इंजेक्शन दे दो, और नहीं भी देना होता ना हम जाके उनको बोलते हैं। जितनी बहुत सारे बीमारियां, 70% 80% साइकोसोमेटिक्स बोला जाता है। साइकोसोमेटिक यानी साइकिक, यानी एक तरह का साइकोलॉजी सोच से बीमारियां आती है। तो कोई डॉक्टर को पता चलता है इसको ऐसे बीमारी है, तो वो एक पानी को एक टॉनिक को भी दे देगा ना, लेने से ठीक होगा। हमारे दिन में ऐसे भी साइकिक वो रहता है, डॉक्टर ने दवा दिया ठीक हो जाएगा, ये मात्र सोच के, भले वो पानी हो, टॉनिक हो, ग्लूकोज का पानी हो, वो पीने से ठीक हो जाएगा, एक अपना अंधविश्वास यानी साइकोलॉजी से बीमारियां बढ़ने लगे। हमारे खान पान का सिस्टम चेंज हो गया। ये सब होते होते मिडल में आ गए, 90s हो गए, 21वीं सेंचुरी शुरू हुआ, तब लोगों के अंदर डाइवर्ट होने लगे, सोचने लगे क्या करने से हमें हम हेल्दी हो जाएंगे। बोलने के लिए बोला जाता है, कई दुकान में मार्केट में कुशिया नहीं मिलेगा, और बीमारी मतलब अपना कोई योग का बोलते हैं ना वो भी नहीं मिलेगा, हेल्थ नहीं मिलेगा, हेल्थ इज वेल्थ बोला जाता है, वो चीज कहीं नहीं मिलेगा, तो अब करे क्या। तब ये वाला जो पुराना था, सबसे ओल्ड सिस्टम था, योगिक ट्रीटमेंट, योगा से अपने आप को फिट रखना। उसमें भी स्टेप्स है, फिजिकल योगा, मेंटल योगा,
तो फिजिकल में मैं अपना फिजिक को ठीक करना, फिजिक को, योगा यानी जुड़ना, यानी फिजिकली कोई बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, उस बॉडी पार्ट को हमें स्कोल्ड करके उसका जो स्टिफनेस को हम ठीक कर करके उसको लूज करेंगे, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तो वो ठीक करेगा। वो क्या करने से, योगा करने से, करके धीरे धीरे योगा वापस पुराना वापस आने लग गया। अब योगा शारीरिक होगा, फिजिकली हो सकता है। तो योगा का अल्टीमेट ये होता है अपने आप को समझना, एक तरह यूनियन होना, यानी जुड़ना, किससे, शरीर और आत्मा को जोड़ को योगा कहते हैं। शरीर, आत्मा, परमात्मा। तो परमात्मा को साइड रखिए, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है हमारे अंदर परमात्मा नहीं है, मंदिर में है, मूर्ति में है, जो जहाँ ढूंढ रहे ढूंढने दीजिए। लेकिन शरीर तो अपना है, अपने शरीर चलने के लिए, शरीर के अंदर ये जो सारे एक्टिविटी हो रहा है, उसके लिए कुछ तो होगा। तो वो चीज कैसे हम समझेंगे, उसको आत्मा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आप अपने अंतर मन से पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही उठता है। कोई बोल रहा है तो ऐसे लगता है, क्योंकि अपने इंडिया में बहुत सारी दुकानें भी है, कोई गुरु कुछ बोलता है, कोई गुरु कुछ बोलता है, ये पढ़ना, पढ़ के आप करोगे तो आपको उसका इफेक्ट पड़ेगा। योगा में भी, ध्यान में भी, मेडिटेशन में भी बहुत सारा टाइप, इससे हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कंफ्यूज भी होते हैं। जैसे डॉक्टर लोग कंफ्यूज नहीं करते, कोई एक डॉक्टर को दिखाया हमने, ठीक नहीं हुआ, तो हमारे पास पूरा पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, भले ही हम मर जाए, विश्वास रखना पड़ेगा। तो हमारे अंदर पेशेंस नहीं, विश्वास नहीं, थोड़ा ट्रीटमेंट कराया, ठीक नहीं हो तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर इनका सारे ट्रीटमेंट को नकार देगा, बोलेगा नहीं नहीं उसने सही नहीं किया, उसको छोड़ दीजिए, फिर आप सारे टेस्ट करा के आओ, ये सब चलता है। तो एक तरह का बिजनेस, यही चीज स्पिरिचुअल में भी होता है। एक गुरु के पास जाएंगे, हम उनका चीज फॉलो करके हम करते जाएंगे, तो कुछ दिन बाद हमारा जैसे डॉक्टर के साथ चलता है, यहाँ पे भी चलेगा, वो वर्कआउट नहीं हो, क्योंकि हमें यूं होना है ठीक, कोई बीमारी हो यूं ठीक होना है, कोई हमें परेशानी है तो वो भी यूं ठीक होना, हमें अपना सोच को नहीं चेंज करना चाहेंगे, ठीक होना है बस। कोई व्यक्ति ने हमें बोला, ध्यानी ने कुछ ध्यान करने के लिए आपसे पैसे लेके कराया, कोई भी ठीक आपको बताया, करने लगे, तो वो करने से ठीक नहीं होता, हम तो आप दूसरे ध्यानी के पास जाएंगे, मंत्रवादी के पास जाएंगे, या कोई भी उसके बारे में बताने वालों के पास गए, तो उनको आपको जाके बोलेंगे ऐसे ऐसे हमने करा, नहीं नहीं उसने गलत बताया। तो ये सारे क्या होता है, सब ईगो आ जाते हैं उनके। कोई भी व्यक्ति बोलेगा वो डॉक्टर ने सही किया था, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा उस, जिस अब गुरु को मानना था, गुरु ने करा, उसने उसने ठीक बताया होगा, ये भी नहीं, नहीं उसने तो गलत ही बोला, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना चाहिए। कोई बोलता है ध्यान कर मतलब मेडिटेशन करके आपको आत्मा का पहचान होगा, कोई बोलता है योगा एक्सरसाइज करके होगा, कोई प्राणायाम करके होगा, कोई बोलता है ये गीता पढ़ के होगा, गीता पढ़ के होगा, गीता को समझने के लिए प्राणायाम करना पड़ेगा, ध्यान करें, इतना कंफ्यूजन, तब फिर वही हमारे दिमाग में घूमने लगता है, करे तो क्या करें। तो हमें अंतर्मुखी होना चाहिए, हम अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, तो उसका आंसर हमें मिलेगा, आंसर मिले, बट लेकिन हम अपने आप को तो कहाँ हम विश्वास करते हैं। तो हमारे अंदर ही सब चीज का सॉल्यूशन रहता है, हम दूसरों को, मतलब हमें इतना कोई भी कष्ट को झेलने का शक्ति ही नहीं, थोड़ा सा भी परेशानी आ गई तो हम अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ते हैं, दूसरों के पीछे, वो बोलने से ठीक होगा, ये बोलने से, इनका करने से ठीक होगा, क्या करके हम कोई ना कोई व्यक्ति का करते ही जाते हैं, इसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ रहेगा फिर भी करते हैं। कितने लोग बिलीव, आज मैं एक मॉर्निंग अपने यहाँ योगा कर रहे थे, वो डेली, वो लेडी 1000 रुपये लेके योगा कराती है, योगा यानी फिजिकल योगा कराती है। मैं रोज वो एक हफ्ते से अपने यहाँ ओपन गार्डन है वहाँ कराते थे, आज लास्ट होगा शायद, कल नहीं कराएंगे, वो अपने घर पे कराती है, 1000 रुपये लेते बोलते, तो वो सारे को लेके आ गए, आज आज 6-7 डेज से आ रहे,
कितने लोगों को कपार में करा रहा है, कोई ऐसे के ऐसे ही है। मैं उनको 7 साल से देख रही हूँ, इस कॉलोनी में आके 7 ईयर्स हो गए। 7 ईयर से देख रहा हूँ, जो व्यक्ति का सोच वैसे के वैसे है, मतलब फिजिकली बॉडी का स्ट्रक्चर वैसे के वैसे है, हम पैसे ले लेके करा रहे, कोई बदलाव ही नहीं। क्योंकि हमें हर चीज के साथ योग करना पड़ेगा। खान पान के साथ उल्टा सीधा चीजें खाएंगे तो उसका उल्टा सीधा रक्त बनेगा, ब्लॉकेजेस करेगा। वो नहीं सोचे हम योग कर रहे करके और डबल खाएंगे, तेल लगा लगा के। तेल का यूज है या नहीं? तो हमें सात्विक फूड खाना है, तामसिक और राजसिक फूड नहीं खाना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं, योग में इतना नहीं समझ आता है। योग में क्या है, शरीर को हम थकाते हैं बस, उसके बाद 5-10 मिनट बैठ के प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणायाम करने से हमारा प्राणिक शक्ति ठीक होगा, अपना जो श्वास लेने का ब्लॉकेज ठीक होगा करके, वही हम सहज प्राणायाम करके। मैं ये चीज बोल के, मैं अकेला मेडिटेशन को मैं ये नहीं कर एडवर्टाइज नहीं करना चाह रही। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अनुभव बता रही हूँ। क्योंकि अनुभव कोई व्यक्ति फ्री में बता रहा है, उसको भी वैल्यू नहीं रहता है। फ्री में बोल रहे हैं वो तो ऐसे ही होगा, अडॉप्ट नहीं करेंगे। बट बहुत, हर कोई ठोकर खाए वाले व्यक्ति को लगेगा हमने पैसे से बहुत देख लिया, चलो ठीक देखते फ्री वाला करके देखते। ऐसा करके आएंगे तो कोई व्यक्ति का सोच फ्री की तरफ झुकेगा, तो वो आ सकता है। तो इसलिए मैं ये वाला एक साधन बोलने का मैंने कर दिया। क्योंकि इसमें मैं किसी से पेमेंट नहीं ले रही। तो पेमेंट लेंगे तो वो हमें क्वेश्चन करेंगे, आपने बोला तो होंगे, वहां पूछते हैं योगा में। हमने हमारा तो 2 kg भी वेट कम नहीं हुआ पेमेंट में। लेकिन बट ध्यान करने में हमें बहुत सारी चीजें चेंजेस हुए रहते हैं। पेमेंट देने ना देने, नहीं दिया नहीं दिया वाला अलावा सब चीजें हुआ रहता है। तो ये चीज में आप कुछ चेक कर सकते हैं। तो योग के बारे में बताना इसलिए चाहूँ, योग यानी हर चीज से जुड़ना, बुराई से छोड़ के अच्छाई के साथ जुड़ना, अच्छा रिलेशंस रखना, अच्छा सोचों को दूसरों को शेयर करना, किसी को हेल्प करना, सेवा करना हो, अपना कर्म, अच्छा कर्म करना, अच्छा कर्म के लोगों के साथ जुड़ना, योग वो भी एक। तो योग में बहुत सारा टाइप है, कल बताए थे मैंने। तो अब यहाँ योगा इंटरनेशनल डे में हमें अपने अंदर के बुराइयों को हटा के अच्छाइयों के साथ जुड़ना, और शरीर के सोल, बॉडी कॉन्शियस को हटा के सोल कॉन्शियस के साथ जुड़ना, और ब्रह्मचर्य के साथ जुड़ना। ब्रह्मचर्य मतलब क्या है? शादी ना करना, बच्चा नहीं करना, नहीं। हम सब करते हुए भी अपना सोच सन्यासी जैसे रहेगा, मतलब सोल कॉन्शियस में रहेंगे। तो हम हर कार्य करते हुए भी हम ब्रह्मचर्य पालन करते रहेंगे, संन्यास संन्यासत्व को पालन करते रहेंगे। कोई भी क्रिया करते टाइम, करते हुए हमें क्या होना है? सोल कॉन्शियस, आत्मा ज्ञान में रह के करेंगे तो हम कोई भी चीज टच नहीं करेंगे। इसी चीज को चेक करना है हमें, हम कितने टाइम कितने मिनट इससे हटके रह लिया दिन भर। रात सोने से पहले याद करना है मैंने क्या चीजों को आज बॉडी में रह के सोचा। बॉडी में रह के जहाँ सोचेंगे वहां हर बुराइयां आती जाएगी। जैसे हम मोती फिर होते जाते, वैसे एक के पीछे एक। वही हम सोल में रहते हुए करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हमारे साथ आएंगे ही नहीं। तो इसी इसमें हमें अवेयरनेस में रहने को योग कहते हैं। उसका एक आज का दिन उसके लिए डेडिकेट कराया गया है। बहुत लोग क्या करते हैं, योगा डे आ रहा है करके ये 1 हफ्ते करेंगे, वो भी फिजिकल खड़े होकर हर टाइप का करेंगे, खुद खादी करके। फिजिकल में मैं भी करती थी, लेकिन मैं 50 मिनट्स मेरा वो था, 30 मिनट्स फिजिकल योगा और 10 मिनट्स प्राणायाम, रिमेनिंग 10 मिनट्स ध्यान। ये मेरा कोर्स रहता था। मैं 3 मंथ्स, मैंने 3-4 मंथ्स गई, वो ऐसे फिजिकल योगा कर रहे थे, तो वो कर करके मुझे तो ध्यान करने की इंटेंशन से जाती थी। लास्ट वो 2 या 3 मिनट कराती थी बस। मैं उसी चक्कर में मुझे सही नहीं लगा, मैं भी पेमेंट से ही जाती थी। वो
16 के टाइम गई थी मैं। तो मुझे बाद में नहीं जमा, मैं करती थी, मैं अपने आप से, मैं कुछ कुछ कोर्स करी थी, उसको देख के करती थी। तो मुझे लगा था ये ध्यान, योग ध्यान कराएंगे करेंगे। तो नहीं कराया, तो फिर मुझे लगा अपना 10 मिनट भी हम योग फिजिकल योगा कर लो, उसके बाद 2-3 मिनट्स भी प्राणायाम कर लेंगे तो बहुत है। उसके बाद सबसे ज्यादा हमें मेडिटेशन करना चाहिए, तो उससे हमें उसका इम्पैक्ट दिखते जाता है। तो ये दिखाने के लिए नहीं है, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उस दिन के लिए, स्वतंत्र दिन हम आचरण करते हैं, स्वतंत्र दिन के उस दिन सब लोगों को याद करेंगे, बाकी टाइम हम कुछ ही नहीं याद रहता है। अपने आप को, अपना अस्तित्व ही भूले रहते हैं। हम अपने काम कार्य क्या कर रहे हैं, किसको क्या बुरा लग रहा है, तो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, हम उसका भुगतने से बचेंगे नहीं। वो चीज सोचेंगे तो हमारे मन में कभी गलत काम करने का आएगा नहीं। उसको भूल भूल जाते हैं ना, वो हर वक्त याद नहीं रहता है, इतना वो गलत काम कर जाते हैं, वही हॉबी हो जाते हैं। हमें ढूंढना पड़ता है अच्छा काम क्या किया, तब कहाँ होगा वो सारे गलत काम का, कहाँ जाना है, अपने ऊपर ही। जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने ही किया हुआ कर्म का फल है, सोच है। उसी के साथ हम नेगेटिव योग के साथ जुड़ गए। तो योग यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना है, अंधेरे से उजाले की तरफ आना है, और ध्यान, अज्ञान अज्ञान से ज्ञान की तरफ, शरीर से आत्मा की तरफ। अब इस चीज को, अभी मैं भी योगा डे है करके कल और आज बताए इसके बारे में ज्यादा, लेकिन अपना काम ही यही है, हम बता रहे हैं मात्र, ये नहीं बोल रहे। आप अपना कुछ, मैंने खुद किया है, आप मंत्र लीजिए अपने से, मंत्र बताएंगे, मतलब एक दीक्षा लेना, तो बोलते ये दीक्षा किसी को नहीं बताना है। कोई इसके बारे में पूछेगा तो आप नहीं बताओगे, आप उनको बोलेंगे सो ऐसे व्यक्ति ने हमें बताया, आप वहां जाके पूछ लीजिए। तब मुझे यही चीज में मैंने जिया, इसी में मैं 10-12 साल करती थी, तो मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि हमें बताएगा तो नहीं बता सकते, आप बताओगे तो उनको लगेगा नहीं। लेकिन मुझे इसमें लगा, नहीं, आपको बताने से ही आपका जो कर रहे हो, उसका आप टीच कर रहे हो, उसमें आपको वृद्धि होता जाए। तो कोई क्वेश्चन करेगा, कुछ डाउट होगा, तो उसके बारे में हम सोचेंगे। जैसे स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में पढ़ाते, वो कुछ क्वेश्चन करता है तो हम सोचते हैं ना, अरे इसका क्या आंसर, हमें पता है, हमारे नॉलेज से, हमारे एक्सपीरियंस से बोल लेते हैं। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ डालते, कभी कभी हमें उसके बारे में पता ही नहीं रहता, तब हमें उसके लिए पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। यहाँ पे भी यही चीज होगी, जो हम सब मास्टरों से अपने सीख के हम बताएंगे, बताने के बाद भी कुछ चूक होगा, सामने वाला हमसे क्वेश्चन करेगा, तो फिर उसके बारे में हम सोचेंगे बुक पढ़ के, कैसे क्या हो सकता है इसका करके, तो इससे हमारा वृद्धि हो गया ना। तो और ज्यादा से ज्यादा हम कैसे आत्मा से जुड़ के रहना, तो उसके अवेयरनेस में रहेंगे क्लास लेने से। क्योंकि हम किसी को सही रहो, अच्छा करो, अच्छा काम करो बोल बोल के, दूसरों को हम बोल रहे, तो हम कैसे कर बुरा काम कर सकते, तो हमें क्या हो जाएगा, उसका प्रेरणा मिल गया, हम अच्छा काम करने के इसमें आ गए। तभी मैं बोलती हूँ, कोई 1 साल से 6 महीने से भी कर रहा है, तो आप दूसरों को बताइए ना। बताने मुझे भी लगता था शुरू शुरू में, तो हमारे बातों को कोई नहीं मानेगा, हम किसी से व्यक्ति से बात किए वाले बातों से हंसेंगे। तो ये चीज होता है, जब आप खुद उस चीज पे, उस रास्ते पे चल पड़ोगे ना, तब आपको कोई भी व्यक्ति से कुछ भी बोलेगा तो आपको उसका, आपका ईगो पूरा जल जाएगा, बर्न हुआ रहेगा। तो आप चीख चीखता जागता अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा यानी परमात्मा बन के चलते फिरते परमात्मा बने रहो। ये चीज मैं कोशिश कर रही हूँ, तो परमात्मा बन गया है, तो हमें खुद ही चेक करना है। कोई व्यक्ति कुछ बोला, वो हमें टच हो गया, हम उसको लेके बैठ गए, तो हम इस रास्ते को अभी अपनाया नहीं, इस पे हम खड़े नहीं उतरे, कमी है। फिर हमें
जैसे हम सोने को शेप देने के लिए मार मार के या लोहे को गर्म करके मार मार के एक शेप में लाते हैं, तो कभी कहीं ना कहीं हमारा कमियां है, कहीं ना कहीं हमारा ध्यान कर रहे हैं, हम अंदर कुछ नेगेटिव लेके ध्यान कर रहे हैं। श्वास पे ध्यान देना जरूरी है, भले ही हम सुन रहे हैं लेकिन कर रहे हैं कोई भी एक बात लेके उसी को सोच रहे हैं। हम श्वास को ही ऑब्जर्व करते कर रहे हैं तो हमारे सोच में भी बदलाव आएगा। हम अहम ब्रह्मास्मि, अहम यानी अहम अहंकार से हटके ब्रह्मा के साथ हम ब्रह्मा ही है, ये वाले इसमें स्थिति में आ जाए। ओके मास्टर्स, चलिए ध्यान करते हैं थोड़ी देर। तो हम क्या क्या आज आप अपने आप में सोचिए, ध्यान करना आप श्वास के साथ रहते हुए भी अच्छे चीजों को सोच सकते हैं। मैं क्या, मेरे मन में नेगेटिव है, बुरा सोच सकते हैं, उस चीज को कैसे छोड़ सकते, इस टाइप का भी थॉट्स आप बना सकते हैं। उससे हमें आइडिया मिलेगा। इसी को इंट्यूशंस कहा जाता है, इसी को टेलीपैथिक टॉक्स कहा जाता है, टेलीपैथिक बातें कहा जाता है। तो ऐसे करके भी हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये सोचते सोचते हम ऐसे अपने अंतर्मुखी हो जाते हैं, अपने अंदर का जर्नी, इनर जर्नी करते करते हम हर चीज भूल जाते हैं। तो हम अपने शरीर में हो रहे हैं माइन्यूट साइलेंट एक्टिविटी को सुनने लगते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट बीट को सुनने लगेंगे, अपने अंदर फ्लो हो रहा वाला चीज को महसूस करने लगेंगे, और हमारे अंदर पूरा जीरो होने के बाद ये टिमटिमाते हुए लाइट को हम देखने लगेंगे। लेकिन हम इस चीज को करते करते एक दिन हम ऐसे स्थिति में जाएंगे, कोई भी संकल्प नहीं रहे, वो दिखे ना दिखे बस बैठ जाएंगे। जितना देर हम बैठे उसमें, तभी मौन में रहो। मौन में रहेंगे तो अंदर सोच पे भी ध्यान रखते रखते वो अंदर से बोलेगा तुम नेगेटिव सोच रहे हो, इसको छोड़ दो। तो हम धीरे धीरे अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर रहे हैं। तो वो चीज होते होते हमारा बुरा ये सोचना, बच्चों के प्रति हमारा अटैचमेंट हो, किसी के भी प्रति रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ में हो, अगल बगल वालों के साथ, एक 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 याद कर करके वो घाट को धीरे धीरे करके एक ऐसे उसको निकाल देना है, बाद में पता ही नहीं चले हमारे और उनके बीच में कोई ऐसे घाट बंधा हुआ था। तो तब हम क्या हो जाएंगे, भगवान पद में आ जाएंगे। तो ये लक्ष्य है हमारा इस जन्म में। इसी जन्म में हमने इस चीज को पा लिया। सारे हमने जो करा है अभी तक हमें अनजान थे। हम संसार में रहते हुए सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने संसार में रहते हुए संसार किया और कुछ नहीं किया। अपना खुद का प्रगति नहीं है, खुद का ही नहीं, शरीर का प्रगति के लिए हम हर वक्त सोचते बीमारियों को बढ़ाया, लेकिन खुद का सेल्फ, ये शरीर जो चल रहा है, इसको जो चलाने वाला, उस आत्मा के लिए हमने कभी भी टाइम नहीं दिया। टाइम दिया होता तो अब हम सोचने की जरूरत नहीं पड़ता। तो जब सवेरा मतलब बोलते हैं ना, जब सुबह हो गया, जब अच्छा सोच आ गया तो उसको हमें यूज लेना चाहिए। तो हमें उस चीज को, उस रास्ते पे चल के हमें भगवान पथ पे चलना है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं वही हूँ। कौन? ब्रह्मा। अहम मतलब मैं, अहंकारी ने अहंकार। मैं मेडिटेशन करते करते मुझे बहुत ये मिल दिखने लगा, मैं बहुत बड़ा ध्यानी हो गया। ये क्या हो गया? ध्यान का अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो। बहुत ज्यादा ध्यान करते करते भी कोई साधु लोग ऐसे होते हैं ना, श्राप दे देते, क्योंकि उनके अंदर स्पिरिचुअल ईगो होता था। ये व्यक्ति ने मुझे कैसे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मैं इतना पावरफुल हूँ, इतना शक्ति है मेरे पास। तो जीरो। उसी में कोई कोई गिनती में कुछ भगवानों का नाम है, वो हर व्यक्ति को माफ करते थे। वो क्या हो गए, भगवान के ऊपर भी भगवान पद में बैठ गए। उसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है भगवान शिव। शिव जी, राक्षस भी आके उनके तरफ ध्यान करता है तो तथास्तु, तथास्तु। और बहुत अच्छा व्यक्ति भी आके ध्यान करके
वो मांगता है तो तथास्तु। हम इंसान भी कभी कभी ऐसे वो इच्छा लेके भगवान के सामने जाते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन दूसरों को उस हमारी इच्छा पूर्ण से दूसरों को गलत हो रहा रहता है। ये सृष्टि का नियम होता है। लेकिन उसको पता है ये उनको ये तथास्तु करूंगा तो वहां बिगड़ेगा सृष्टि, लेकिन हम उनको खुश करे रहते हैं, वो मिल जाता है। हमारा अंधविश्वास, हम अंधविश्वास ही बोलेंगे ना, हम भगवान के ऊपर या कोई के ऊपर ना वो रखते हैं। हम उस चीज को जब तक नहीं देगा मैं करूंगी, कठिन से कठिन व्रत करेंगे, क्या पाने के लिए? कुछ उससे कुछ नहीं मिलने वाली चीज, टेम्पररी। परमानेंट चीजों के लिए मांगिए ना, तब आएगा मजा। वो देने वालों को भी लगेगा क्या मुझे मिला है, मांगने वाला। हम क्या मांगते हैं? तो मेरे सोच था ना, मैं इसलिए अपना एग्जाम्पल दे, मेरे मन में भी कभी आता था मुझे पढ़ना है, मेरे एग्जाम पास होना है, मुझे तो जस्ट पास होने को पढ़ती थी, क्योंकि उस समय मुझे पास होना ही बहुत था। तो उस चीज को मैं सीढ़ी जैसे चढ़ते चढ़ते आ गई। अब वो सब याद सोचती हूँ ना, हंसी आता है, लेकिन अब वो चीज नहीं। 2000 मुझे 8 में से चेंज हो गया। कोई भी भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे दुख दर्द नहीं जाना है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए लगता है हमें, वो करने से ही हमें वो ठीक हुआ, हमें खुशियां मिली। लेकिन इसके बावजूद भी कितने लोग दुख में है, सब करने के बाद भी, क्योंकि वो कर्म बाइंडिंग्स। ये दो चीज है, एक आत्मा हमारे साथ अंदर है, शरीर जी रहा है, आत्मा श्वास चला गया तो शरीर डेड बॉडी हो जाए। एक चीज ये याद रखना है। दूसरा, जो भी हो रहा है कर्म सिद्धांत के साथ। तो कर्म से मुक्ति कब मिलेगा हमें? हम आत्म ज्ञान में रहते हुए कोई भी क्रिया करेंगे तो कर्म नहीं बंधेगा, और हम शरीर में रहते हुए क्रिया करेंगे तो 100% कर्म बंधेगा। कुछ कर्म अभी रिजल्ट दे जाएगा, कुछ कर्म अगले जन्म में रिजल्ट देगा। कुछ जन्म देखिए, आज हमने गलती किया तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हमें कुछ गलत हमारे साथ होता है, तो हम याद करके लगता है मैंने उस दिन किया था कुछ, उसके कारण होगा, तो एक्सप्रेस करके गलत करे। कुछ गलती ऐसे मन में करते भाव से, वो वाला सूक्ष्म रीति में एक ऐसे रिकॉर्ड होके बैठ जाता है। जब हम मृत्यु होता है उसी को कारण शरीर, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, कॉजल बॉडी, आत्मा, ये तीनों चीज शरीर छोड़ के वो कभी नहीं मरते, शरीर मरता है। हम शरीर के लिए ये टेम्पररी इसी लाइफ टाइम तक रहने वाले इस शरीर के लिए इतने गलत काम कर डालते हैं, अनगिनत, उसको गिनती करें तो नहीं कर पाते। दूसरों को देखते हुए बहुत लगता है, लेकिन हम उनको डायरेक्ट बोल नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं आप ध्यान करो, ध्यान करते करते उनको सेल्फ रियलाइज होगा, खुद होगा, तो उनको लगेगा मैं गलत कर रहा हूँ। हम सीधा जाकर उनको बोलेंगे आप तो दूसरों को लूट रहे हो, दूसरों को खा रहे हो, गलत सोच रहे हो, करप्शन कर रहे हो, नहीं मानने वाले। तो बोलेंगे ये तो हमें ही कुछ करके उल्टा हमारे ऊपर ही कुछ करने आएंगे। तो ध्यान करने का बोल सकते हैं, वो सहजता से हमारे बात मानने वाला है, हमारा और उनके बीच में अच्छा ट्यूनिंग है तो बता सकते हैं। कोई कोई लोग तो ये तो ऐसे वैसे उल्टा बोले तो ठीक है भैया आप जी लो अपना लाइफ, तो फोर्स किसी को नहीं करना। जिनको इस खुशी आत्मा के साथ जीने का टाइम आया है वो व्यक्ति अपने आप झुकेगा, आके पूछेगा। आज मैं एक क्लास लेने गई थी, वहाँ कुछ स्टूडेंट्स आए थे कॉलेज के, वो बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के थे। उन्होंने मेरे से पूछा मैडम आप ये कराते हो कैसे क्या? तो ऐसे व्यक्ति को मैं बता सकती हूँ। अब मैं जाके कॉलोनी में कोई मिलता है तो, मैंने कॉलोनी में 2-3 बार ट्राई किया, मैं 10 लेडीज थे, मैंने क्लास लेने बैठी तो वो लोग दूसरी बात करने लगे। तो मैं क्लास मेडिटेशन करा रही हूँ, 10 लोगों के साथ मैं मेडिटेशन शुरू करी थी। जब मैं 10 मिनट का करी थी, 10 मिनट आँख खोला तो 2 लोग बैठे थे, बाकी लोग मेडिटेशन भी नहीं कर रहे थे, दूसरों को डिस्टर्ब होगा भी नहीं सोच रहे थे, इतना जोर जोर से बातें करना सब कर रहे थे।
उसके बावजूद भी 2 लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने वापस मुझे मेरे से नंबर लिया। मुझे उससे भी ये नहीं, हम 1000 को भी करे बताए, उसमें एक भी हो गया ना, एक ला लाइफ सुधर गया, वो एक के अंदर आ गया, वो दूसरों को बताए, यही अपना। तो वो मेरे से पूछेगा कुछ, तो उससे मेरा वृद्धि होगी। तो ये वाला साइकिल मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं लेना। पेमेंट लेंगे, कुछ इच्छा रखेंगे, तो आपको उसका वृद्धि नहीं मिलेगी। निस्वार्थ कर्म करते बोलते हैं ना, कोई एक्सपेक्टेशन के बिना करना है। हमारे से हमारे पॉकेट में पैसे है, तो हमारे मन में ऐसे बनाना चाहिए, ये पैसे कोई संसार के काम के लिए है, उसके बिना इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको बचा के उसी के लिए करें। उसका खर्चा होने के बाद कुछ बचने का लग रहा है, तो उसको मैं अपना समझ के मैं एक चीज कम खाऊं, उसको मैं कोई एक्सपेक्टेशन के बिना हेल्प दान कर दूं। तो आप 1 रुपए भी करेंगे ना, वो सब सोच आपका थॉट से आपने दिया, उसका रिजल्ट आपको अच्छा कर्म बन के बैठ जाए। ये बहुत अच्छा कला है। इस कला को हम समझ लिया, समझ के उस कला के साथ हम जीने को अपने आप अडॉप्ट कर लेंगे, तो आपका जीवन इतना सुखमय होगा। आपको कितना भी बुरा इंसिडेंट कर्म आपके साथ हो, तो आपको टच ही नहीं होगा। कोई व्यक्ति का मृत्यु भी हो, कितना भी अपने हृदय के पास के अपने क्लोज हो, तो आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आप आत्मा में रहोगे। आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, जो भी हो रहा है शरीर का है। जो शरीर ये लेके आया है, तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कपड़े हम लाके यूज करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, खराब होना ही है। कोई कपड़े एक ही साल में होता है, तो उसका उतना ही लाइफ था। कोई जल्दी मर जाता है, उतना ही लाइफ लेके आया, उतना ही कर्म बंधन में आया। कर्म पूरा होने के बाद 1 सेकंड भी कोई एक्स्ट्रा नहीं जी सकता। लेकिन हम शारीरिक जुड़े हुए, तो हमें वो व्यक्ति के बिना हम कैसे जिए, उनके साथ के अटैचमेंट, और समाज हमें क्या कहे, इन सब की चीजें हम सोच के हम दुखी हो गए। बहुत अच्छा, आज लंबी क्लास होगी, तो आप ध्यान करिए। ध्यान का बेनिफिट यूज आप लीजिए। तो इसका मैं तो, कोई 1 से 2 लोग सुन रहे, मैं तो इतने दिन से क्लास ले रही हूँ, 3 4 लोग भी आ रहे हैं, तो मुझे ये नहीं लगता है ठीक है इतने ही है क्यों करें। कोई एक भी है तो करो बोलते, सिंगल व्यक्ति भी आपको मिले, घर जाके भी करा सकते हैं। मैंने 2 3 जगह गए, एक आंटी मुझे मेरे से पूछते उनके घर जाने का सोच रहे, नहीं हुआ। लेकिन आपको बता के आ जाना, वो कर रहे नहीं कर रहे, वो खुद आपसे पूछेंगे, तो फिर उनके साथ कंटिन्यू रखना, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम नहीं बताना, क्योंकि उनको अच्छा लगा तो वो खुद पूछेंगे। तो आपको स्टार्ट आपको करना पड़ेगा बताने का। तो आप अपना इस जन्म को, अपना जीवन का, जो हमने इस मनुष्य जीवन, पहले एक और चीज बता के मैं आज का क्लोज करती हूँ। हम अलग 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 योनियों में किंगडम से जन्म लेके आए। मिनरल किंगडम में पत्थर, अलग मिनरल्स क्या क्या आते हैं, डायमंड, गोल्ड, ऐसे होते हैं ना, अलग अलग मिनरल्स के किंगडम में भी जन्म लेके आए रहेंगे। मिनरल के बाद क्या है, ट्री किंगडम, ट्री अलग अलग पौधों का, पेड़ों का जन्म लेके आ रहे हैं। कुछ ट्री को क्या बोलते हैं, सॉरी वर्ड नहीं आ रहा है। ट्री में भी देखिए कुछ अच्छे ट्री भी होते हैं, दिन रात ऑक्सीजन देने वाले, तो क्या है, उनका वृद्धि हुआ है। तो ऐसे ट्री का भी लेके अच्छा सोचे तो, कोई कचरा वाला ट्री बन के आते हैं, कोई काम का नहीं, वो कचरा करेगा, दूसरों को भी नहीं होने देता है। तो उस टाइप का होते होते वो भी अच्छा ट्री में आता है। और मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, ट्री प्लांट, प्लांट किंगडम, देन एनिमल किंगडम। एनिमल में भी दुष्ट एनिमल बनेंगे, उसके बाद हम इम्प्रूव होते 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 अच्छा सोच के एनिमल के
योनि में जन्म लेंगे। ये तीनों होने के बाद मनुष्य जन्म ही आते। मनुष्य जन्म में ही हम सत्युग यानी भगवान पद में जीने का हक पावर रखते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है इंडिया में सबसे ज्यादा है ये, उसके बावजूद भी सबसे नेगेटिव सोच, दूसरों को खुरापाती गलत सोचने के लोग बहुत हैं। हम बहुत पुरातन योग को मानते हैं, ये सारे बुक गीताओं को, इन सबको बुकों को, ये सब मानने के बाद भी हमारे अंदर बहुत गलत करते हैं। तभी तो यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ गया, सबसे कंट्री से ज्यादा हमारा है, क्योंकि यहाँ इतना कर्म हम ले लेके, कर्म है तो ही जन्म लेके आए। कुछ कुछ कंट्री में गिनती में वो पॉपुलेशन है 50,000 1 लाख भी नहीं, क्योंकि वो लोग है ही नहीं वहाँ कर्म वाले, तो कैसे वो जन्म लेके आएंगे। तो मैं ये चीज ग्लोबली सोचने लगी, ग्लोबली बुक्स पढ़ने लगी तब मुझे, पहले मैं अकेले इंडिया का सोचती थी, इंडिया के लिए मतलब यहाँ का स्क्रिप्चर्स बुक्स पढ़ते, तो जो हम मनुष्य जीवन में आए तो उसका लाभ उठाना है, तो हमें मोक्ष पद में जीते जी हम मोक्ष पद में रहने लगे, तो हमें कोई नहीं रोक सकता मोक्ष पाके भगवान यानी सत्य युग में जाके जीने का। तो वहां जाएंगे तो उसका तो वर्णन नहीं कर सकते, वो चीज भी है, वो साइकिल चलता रहेगा। मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन मनुष्य किंगडम, उसके बाद आता है गॉड भगवान के। तो इसको ये सोच करने का, इसका रास्ता डिसाइड करने का मात्र मनुष्य किंगडम से पता चलता है। ये इतना ही डेंजर है, ये अभी बोले ना 10 मिनट बाद हम भूल जाते, हम गलत काम करने बैठ जाते, पता नहीं चलता। बहुत अवेयरनेस हर वक्त जो बोल रहा है क्या गलत सोच रहा है, ये आपका काम का नहीं। तभी हम श्वास को गुरु बनाओ बोलते हैं, तो श्वास को गुरु बनाएंगे तो श्वास में हम रहेंगे, तो क्या बोलेगा, गलत सोच आ रहा है तो तुरंत श्वास में आएंगे तो गुरु बोलेगा यू आर थिंकिंग रॉन्ग, योर थॉट्स आर गोइंग रॉन्ग वे। इसलिए पत्री जी ने ऐसे खींच दिया। मैं ये नहीं बोलती उनके फॉलो करके चली, मैं उनको भी डिस्टेंस बना के रखना चाहती हूँ, मुझे इतना भी नहीं करना रहता है, बट थोड़ा मजा आता है, जितने हमारे कांटेक्ट में आ रहे उतने के साथ हम इस चीज को शेयर करते चलेंगे तो बहुत मजा आता है, खुशी लगता है। आज तो मेडिटेशन नहीं हो पाया, लेकिन आप लोग इसके बाद बैठ जाइए, अब मेडिटेशन करिए। मैं भी 1 घंटे मेडिटेशन करूंगी, मैं ऐसे करती हूँ डेली, तो आप लोग भी करने का, ज्यादा से ज्यादा करने का अभ्यास करिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आज तो पूछने के 2 ही मास्टर है। ध्यान में बैठेंगे बातें सुनते सुनते, ऐसे तो मैं क्लोज कर लेती हूँ, आप लोग ध्यान कर लीजिए। ओके मास्टर्स, अभी अपने जूम के ध्यानार्थियों को तो मैंने संबोधित किया, तो अभी मेरा ये वीडियो में यूट्यूब में डालूंगी, तो यूट्यूब के ध्यानार्थियों भी सुने, ध्यानार्थी भी सुनेंगे, उनके लिए भी मेरा धन्यवाद, थैंक यू। मेरे बात आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग ना हो, यही मेरा इच्छा रहेगा। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।